हे अधुपतित जने नाथ हे नमः। हे अधिपतित जने नाथ हे नमः। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी भक्तों एवं माता का हार्दिक स्वागत है। पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथाओं को श्रवण करना या उनका गान करना, ये भक्ति को प्रदान करता है, भक्ति प्राप्त होती है इससे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, महाप्रभु के समस्त परिकरों की कृपा से, अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवासादि ठाकुर, गुरु परंपरा में छठ गोस्वामी, गुरु वृंद, प्रभुपाद जी महाराज एवं सदगुरुदेव स्वामी की कृपा से आज हम इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने का प्रयास करेंगे। पिछले दो पुरुषोत्तम मास से चैतन्य महाप्रभु की कथा का विचार कर रहे थे, लेकिन भगवान की जैसी कृपा वैसा ही होता है। तो बीच में राम कथा हो गई, उसके बाद भक्त चरित्र कथा हो गई। अब इस बार महाप्रभु की कृपा से उनकी कथा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी महाराज चैतन्य महाप्रभु की कथा क्या विशेष महत्व दिया है, महाप्रभु के चरित्र का क्या विशेष महत्व दिया है। प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है तो ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर कोई उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, और अगर कोई उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ता है तो वो पीएचडी कर रहा है। अब पीएचडी के बाद फिर कुछ नहीं है, पूर्ण विराम हो जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने समय में एक बात कही थी कि ब्रिटिश लाइब्रेरी जो विश्व की बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, उसमें अलग अलग विषयों के बहुत सारे बुक्स है। उन सभी बुक्सों का अगर नाश कर दिया जाए और उसमें से श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत को बचा लिया जाए तो भी कहते संसार में ज्ञान का कोई नुकसान नहीं होगा, तो भी संसार का सारा ज्ञान वैसा का वैसा बना रहे। अगर आपको उसमें ऑप्शन मिले कि एक ही रख सकते हो तो श्रीमद् भागवतम को भी हटा दिया जाए और सिर्फ चैतन्य चरितामृत रख दिया जाए, तो भी कहते संसार में ज्ञान का कोई नुकसान नहीं। महाप्रभु का ये चरित्र है, ये समस्त ज्ञान और प्रेम से भरपूर है। भगवान विष्णु को भगवान के रूप में समझना आसान है, चतुर्भुज रूप है, आयुध रखे हुए है, हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में है, सेवकों के द्वारा पूजित होते हैं, भगवान समझना आसान। राम जी को भगवान समझना उससे और ज्यादा कठिन है। विवाह लीलाएं करते हैं, कभी मित्र के साथ में लीलाएं करते हैं, वानों के साथ उठते बैठते हैं, कभी छुपा खाते हैं। राम जी को भगवान समझना और तनिक कठिन है, क्योंकि जो जो लीला बढ़ती जाएगी, लीला में रस बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों उस अवतार को भगवान समझना कठिन हो जाएगा। कृष्ण को भगवान समझना तो बहुत ज्यादा कठिन है। तो कई सारे ऐसे कार्य हैं जो कृष्ण को बाह्य रूप से भगवान जैसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं,
झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की छेड़ती करना, वस्त्र हरण करना, असुरों को चालाकी से मारना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में पॉलिटिक्स करना, बहुत कुछ ऐसा है जो उनको भगवान के तरह समझने में बहुत कठिनाई महसूस करवाती, क्योंकि कृष्ण की लीला और रहस्यमयी है और अद्भुत है, इसलिए कृष्ण को भगवान समझना और कठिन है। लेकिन कोई स्वयं भगवान जब अपने भक्त के रूप में आ जाए और भगवत्ता प्रकट ही ना करे, तो उनको भगवान समझना बहुत कठिन। चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझना कृष्ण को भगवान समझने से भी ज्यादा कठिन है। भगवान तो विनम्र रूप में रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त रूप में रहते हैं और वो खुद ही कृष्ण की उपासना करते हैं, भिक्षा ग्रहण करके जीते हैं, कैसे कोई भगवान समझेगा? इसलिए कहते हैं भगवान को एक बार फिर भी समझ में आ जाएंगे, एक बार में भी समझना आसान है, लेकिन भगवान के भक्तों को समझना इससे भी ज्यादा कठिन। और महाप्रभु भक्त रूप में आएगा चैतन्य, यानी कि जो जीवित चरित्र, जो जिनका जीवन है अति दिव्य और अमृत, जो चरित्र कैसा है, अमृत जैसा दिव्य, तो चैतन्य चरितामृत, जो महाप्रभु के चरित्र का अमृत है, अति दिव्य। सबसे पहले चैतन्य मंगल के रूप में लिखा गया, उसी का कालांतर में नाम गए चैतन्य भागवत। जिन चैतन्य भागवत के अंतर्गत भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया गया वृंदावन दास ठाकुर ने, और अंत लीला का वर्णन उन्होंने अति विस्तार से नहीं लिखा, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर भगवान का विरह सहन नहीं कर पा रहे, भगवान के अंत लीलाओं में भगवान की जो दशा है उसको सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए अंत लीला का वर्णन बहुत संक्षेप में लिख रहे हैं और बाल लीला का वर्णन विस्तृत रूप से लिखा है। तो भगवान ने अंत लीला में जो राधा रानी की महिमा की जो सबसे उत्कृष्ट अवस्था जो उन्होंने संसार के जीवों को तो प्रकट रूप में नहीं दिखाई, अपने भक्तों के बीच में गुप्त रूप में रखी, लेकिन संसार तो उसका उससे अनजान है, तो उसको कैसे समझेंगे हम? भगवान ने तो उन लीला गंभीरा में किया जो जगत के जीवों के लिए इतनी सुगम नहीं थी जानने। महाप्रभु के पार्षद सभी पार्षदों को अनुमति नहीं थी जानना, तो बड़ी दुर्लभ थी उन सब चीजों को समझना, उन लीलाओं को समझना बहुत दुर्लभ था। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षद स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी के अवतार है, उनसे शिक्षा प्राप्त की, और रघुनाथ दास गोस्वामी जो रति मंजरी के अवतार है, और उनके शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो अपने आप को जगाई मदाई से भी अधिक पापी समझते हैं, जो अपने आप को विष्ठा में पड़ा हुआ जो कीड़ा होता है, जो मल में पड़ा हुआ कीड़ा है जो मल खाता है, उससे भी अपने आप को नीच मानते हैं, उस भावना को लेकर भजन कर रहे हैं, कौन समझेगा कि तुलसीदास कविराज गोस्वामी महाराज इतने महान है। जिस प्रकार भागवतम के अंदर प्रसंग आता है कि जड़ भरत को समझना बहुत कठिन है ना, जड़ भरत जी को महाभागवत वैष्णव समझना बहुत कठिन है। उसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे महाभागवत वैष्णव जो अपने आप को अति निम्न अवस्था का बताते हैं, उनको वैष्णव मानना बहुत कठिन। जो तो अपने क्या कहते, जगाई मदाई होते मुई से पापिष्ठ, पूरी से कीर्त होते मुई से लगिष्ठ। मैं तो जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूँ, विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से भी अधिक नीच प्रकृति का हूँ। कीड़ा कम से कम किसी काम में आता है, विष्ठा को खाद में परिणित करता है, मैं ऐसा व्यक्ति तो उससे भी निकृष्ट।
वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अति विनम्रता में रहकर भजन कर रहे हैं। गुरु से सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन अति विनम्र अवस्था में रहते हैं। वृंदावन में जागृत विग्रह राधा मदन मोहन देव जी, जिन्होंने उनको आदेश किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की रचना करते हुए, भगवान का स्वप्न आदेश प्राप्त करके उन्होंने अपने गुरु जी से आज्ञा प्राप्त की, उनसे सीखा है। और जो प्रसंग वृंदावन दास ठाकुर ने अति विस्तृत रूप में नहीं लिखा था, उस प्रसंग को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अति विस्तृत रूप से लिखा है। किनसे किनके माध्यम से लिखा है? गुरु से शिक्षा प्राप्त। रघुनाथ दास गोस्वामी एक ऐसे वैष्णव थे छठ गोस्वामियों में, जिन्होंने महाप्रभु का सबसे अधिक संग प्राप्त किया था। जो जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष रहे, महाप्रभु का संग प्राप्त किया उन्होंने। और महाप्रभु के सबसे निकटतम वैष्णव स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सारी शिक्षा को प्राप्त किया उन्होंने। तो महाप्रभु और महाप्रभु के परिकरों के दाम गमन के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी एक ऐसे वैष्णव श्रेष्ठ थे, जो महाप्रभु की लीलाओं को हृदयंगम कर चुके, जानते, समस्त भावों को जानते हैं, और वो भी ब्रज में है। और कैसे रहते हैं? पूर्ण अन्य मनस को कर रहते हैं। कोई बोलना चाहो नहीं, अपने भजन में मस्त होता है। और उन्होंने कृपा करके अपने शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सत सिखाया। और गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया है। और जिस ग्रंथ को हमारे परंपरा में आचार्य वर्ग ने कितनी महत्वता दी है कि संसार का समस्त ज्ञान अगर नष्ट हो जाए, भौतिक ज्ञान नष्ट हो जाए, आध्यात्मिक शिक्षाएं नष्ट हो जाए, लेकिन अगर इसमें चैतन्य चरितामृत बच जाएगा तो संसार में कुछ कम नहीं होगा। प्रेम प्राप्ति कराने का एक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जाता है और भगवान के प्रति शरणागति जागृत करवाता है। श्रीमद् भागवतम ऐसे शरणागत व्यक्ति को भगवान की लीलाओं में अनुरक्ति जागृत करवा के उनको नाम प्रेम, नाम करने की शिक्षा प्रदान करता है। तो भगवान के अनेक प्रकार की लीलाओं को श्रवण करने के बाद व्यक्ति आखिर में क्या करेगा? तो कहते नाम का आश्रय लेगा। तो श्रीमद् भागवतम की अंतिम शिक्षा हरिनाम है। और चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ शुरुआत में हरिनाम संकीर्तन किया है। जब महाप्रभु नवदीप मंडल धाम में रहते तभी से उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया है। और हरिनाम संकीर्तन की उस लीला को करते करते आखिर में महाप्रभु ने गंभीरा में अपने विप्रलंब प्रेम प्रकट किया है। जो राधा रानी का उन्नत उज्जवल प्रेम था उसको प्रकट किया। तो महाप्रभु की शुरुआती नाम से हो रही है। समस्त शास्त्रों का जो सार है, समस्त शिक्षाओं का जो सार है, हरि का नाम, वहां से चैतन्य चरितामृत की शुरुआत होगी और उसकी पूर्णाहुति हो रही है। भगवान कृष्ण को सबसे अत्यधिक प्रेम करने वाले भगवान के ऐसी श्रीमती राधिका के प्रेम आस्वादन से इसकी पूर्णाहुति होती है। ग्रंथ की तो पूर्णाहुति नहीं होती है, वो प्रेम की तो पराकाष्ठा कोई सीमा नहीं है। प्रेम तो अनंत होता है। प्रेम का कोई बॉटम लाइन या कोई एंड मार्क नहीं होता है प्रेम का। इसलिए प्रेम को किसी भी वस्तु में तोला नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार उसका नाप नहीं किया जा सकता। तो हम इस कलयुग में जन्मे हैं। कलयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए भगवान ने चतुर्थ वैष्णव संप्रदायों का निर्माण किया है। उन चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत एक माध्व संप्रदाय है। और माध्व संप्रदाय की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है।
वो महाप्रभु क्यों प्रकट होते हैं? भगवान कृष्ण स्वयं महाप्रभु क्यों बने हैं? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं संसार में उनके आने के कुछ कारण होते हैं। बिना कारण भगवान भी कोई काम नहीं करते, कुछ कारण होते हैं। भगवान कृष्ण के प्रकट होने के कारण उन्होंने गीता में बताए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का क्या कारण? सबसे पहले वो चैतन्य बने, उसका क्या नाम? तो द्वापर में भगवान कृष्ण की जो लीला है, जो मुख्यत्वे रस की दृष्टि से चार रसों में प्रकट हुई है, दास्य रस में, सांख्य रस में, वात्सल्य रस में और मध्य रस में। भगवान की भगवंता तो वैकुंठ से प्रकट हो जाती है। प्राय सृष्टि में भगवान को ऐश्वर्य रूप में ही माना जाता है। भारत भर में जितने भी प्रमुख प्रमुख मंदिर होंगे वहां पर भगवान की विशेष करके ऐश्वर्य उपासना है। जब तक भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए तब तक भारत वर्ष में विशेष करके ऐश्वर्य उपासना है। भगवान के प्रकट होने के बाद भगवान कृष्ण ने जो मनोहारी लीलाएं की है, उसके अंतर्गत उन्होंने अनेक प्रकार के रस प्रकट किए, जो दूसरे दूसरे किसी भी अवतार में प्रकट नहीं। भगवान कृष्ण अपने अंश के रूप में अनेक युगों में युग युग में प्रकट होते हैं। हर एक युग में भगवान किसी ना किसी अवतार के रूप में प्रकट होकर उस युग का जो कार्य करना होता है पूर्ण कर देते हैं। कृष्ण प्रकट होते हैं अपने गोलोक वृंदावन धाम की लीला को धरातल पर आनंद करने के लिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का जन्म होता है। एक मनु के पास 71 युग होते हैं। उन 14 मनु में भी जो 7वें मनु होते हैं, वैवस्वत मनु, उस मनु के पास भी 71 युग होते हैं। वो मनु जब अपने जीवन काल में जीते हुए 28वें युग में पहुंचते हैं और उस 28 युग में के द्वापर में पहुंचते हैं, तो द्वापर के आखिर में भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम से अपने पार्षदों को लेकर इस धरातल पर अपनी भूमि को भी लेकर प्रकट होते हैं और ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं जो किसी अवतार में आज तक नहीं हुई। उस लीलाओं के अंतर्गत वो चार रसों के भक्तों को मुख्य रूप में प्रकट करवाते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत रस में विशेष रस नहीं है, ब्रज में थोड़ा सा स्थान है लेकिन उसकी कोई महत्वता नहीं है, उसकी प्रधानता विशेष करके वैकुंठ आदि है। तो भगवान कृष्ण चार रसों का विशेष रूप से प्राकट्य करवाते, उनके उनके पार्षदों को प्रकट करवाते और यहाँ पर लीलाएं करते, जो जिस रस का अधिकारी है उसको उस रस में सम्मिलित करते हैं। दूसरे दूसरे अवतारों में भी वात्सल्य और साक्य होता है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो अद्भुत रूप में होता है। कौशल्य माता कभी छड़ी लेकर राम जी को मारने के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण को मारने दौड़ती है। ये उनकी अद्भुतता है। यही तो विशेष प्रेम है भगवान कृष्ण की लीलाओं में। राम जी के अनेक मित्र हैं, लेकिन वो कभी राम के कंधे पर भी हाथ नहीं रखते। कंधे पर बैठना, चढ़ के बैठना तो बहुत दूर है, कंधे पे हाथ नहीं रख, मर्यादा में रहते। साख्य मर्यादा में घटित हो रहा है, एक बंधन में आ रहा है। साख्य तो है लेकिन बड़ी मर्यादाओं में बंधा हुआ है। विभीषण भगवान के मित्र जैसे, सुग्रीव मित्र जैसे,
निषाद राज मित्र जैसे, लेकिन बंधे हुए मर्यादा। राम जी उठते तो उठना पड़ता है, राम जी आते तो उठना पड़ता है, राम जी के साथ में तोल तोल कर मर्यादा में बोलना पड़ता है, खुली छूट नहीं। कृष्ण जब अपने साक्य रूप का विस्तार करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो सारी हदें छोड़ देते हैं, तब लीला रस प्रकट होता है। किसी अवतार ने परकीय भाव प्रकट नहीं करवाया, क्योंकि परकीय भाव निंदित माना जाता है शास्त्रों में। किसी अवतार ने परकीय भाव नहीं प्रकट किया। राम जी ने विधिवत सीता जी से लग्न किया है, उसके अलावा किसी पर स्त्री को फिर देखेंगे नहीं। विष्णु विधिवत लक्ष्मी जी से विवाहित है, उनको छोड़कर और कहीं अन्यत्र वो विचार नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम किसी वस्तु में बंधा नहीं है, किसी संबंधों में बंधा नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वकीय उपासना भी दिखाई और परकीय उपासना भी दिखाई। द्वारिका में स्वकीय उपासना दिखाई, रानियों की विधिवत धर्म पत्नी है। जब धर्म पत्नी है तो धर्म पत्नी का कार्य होता है सेवा करना, तो कहते कभी मूड ना हो तो तू भी सेवा करना, क्योंकि वो कर्तव्य है। तो कहते उनकी सेवा में तो पत्नी होने का धब्बा लगा हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है, इसके अंतर्गत तो सेवा नहीं हो रही कहीं। ये प्रेम है कि फिर किसी बंधन में सेवा हो रही है। तो स्वकीय में सेवा पूर्ण रूप से प्रकट होकर नहीं दिखती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करने के लिए परकीय भाव का निर्माण किया। जहाँ कोई संबंध नहीं, कोई संसार का व्यवहार नहीं है, फिर भी एक निष्ठ होकर गोप या कृष्ण की सेवा करते हैं। हर एक प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तैयार है कृष्ण की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए। ये कृष्ण ने परकीय भाव को प्रकट किया, जो दूसरे किसी अवतार में परकीय भाव नहीं है, क्योंकि परकीय भाव शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। लेकिन भगवान कृष्ण जब करते हैं तो आत्मा की दृष्टि से करते हैं, लीला विलास की दृष्टि से करते हैं, इसलिए कृष्ण के लिए वो चलता है उचित। वह जड़ संसार का कोई अंश नहीं है उसका, इसलिए कृष्ण के लिए चलता है। उस परकीय भाव में करोड़ों करोड़ों गोपियां जो कृष्ण के प्रति परकीय भाव में सेवा में रहते हैं, उन गोपियों के अंतर्गत प्रधान श्रेष्ठ अष्ट गोपियां, अष्ट गोपियों में से दो प्रधान ललिता विशाखा, उन अष्ट गोपियों के ऊपर एक प्रधान श्रीमती राधिका। जो व्यक्ति जितना प्रेम करता है उसके अंदर वो प्रेम उतनी ही मात्रा में प्रकट भी होता है। एक ही माता पिता है, उनके 3 संतान है, 4 संतान है, संसार में देखने को आता है, चारों को एक समान प्रेम नहीं कर पाता। आता है ना देखने को, जिसको अधिक प्रेम करते हैं उसके प्रति की भावना प्रकट हो जाती है। विशेषकर माता चारों में से किसी बच्चों को विशेष प्रेम करती है, पिता उनमें से किसी एक बच्चे को विशेष प्रेम करता है। तो भगवान की अनेक गोपियां हैं, सभी लोग भगवान से प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन उनकी भी अवस्था अलग है। और इस प्रेम को करते करते उनके अंदर वैसे वैसे भावों का जन्म भी हो रहा है, आस्वादन भी हो रहा है, आनंद की भी प्राप्ति हो रही है। उनके अंदर उनके प्रति, कृष्ण के प्रति स्नेह, प्रणय, मान, राग, भाव, अनुभाव, महाभाव, मादन भाव, मोदन भाव, मादनाख्य भाव, एक से उत्तर 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 बढ़ता ही रहता है। कुछ कुछ गोपियां कुछ स्तर पर जाकर रुक जाती है, कुछ गोपियां उससे और आगे जाती है, कुछ उससे और आगे जाती है। ललिता विशाखा बाकी गोपियों से और आगे चली जाती है, फिर वो भी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। फिर देखते हैं कि उनमें से श्रीमती राधिका सबसे आगे जा रही है, जहां कृष्ण भी नहीं पहुंच रहे वहां वो पहुंच रही है। कृष्ण भी अरस परस प्रेम में एक व्यक्ति तो नहीं है ना, दो है ना, दो है, तभी तो भगवान कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति का एक रूप प्रकट करते हैं, श्रीमती राधिका
तो एक एक ही के दो रूप बनते हैं, और दो रूप बनते हैं तब तो परस्पर प्रेम होता है। तो प्रेम में आमने सामने दो होना चाहिए। तो जैसा गोपियां प्रेम करती है, वैसा कृष्ण भी प्रेम करते हैं। कृष्ण भी उनके साथ में वैसे के वैसे भावों का आनंद प्राप्त करते हैं, वैसे लक्षण उनके अंदर भी प्रकट होते रहते हैं, बराबर गोपियों के साथ मिलते मिलते मिलते। ललिता विशाखा के अंदर भी जितने लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जैसा जैसा भाव प्रकट हो रहा है, कृष्ण में भी वैसे वैसे प्रकट हो रहे हैं, बराबर बराबर का आनंद प्राप्ति हो रही है, कुछ कमते नहीं जा रहा। जब श्रीमती राधिका की बारी आती है, तो कृष्ण जहां रुकते उससे वो आगे निकल जा रहे हैं। तब कृष्ण का एकदम आश्चर्य हो जाता है, मैंने अपनी पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्यता भगवत्ता को खर्च कर दिया, लगा दिया पूरा, एक जगह रुक गया, उससे आगे प्रयास कर रहा हुआ, लेकिन उससे आगे आनंद खत्म हो गया, मिल नहीं रहा। लेकिन राधिका जी के अंदर अद्भुत प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे से अधिक मात्रा में उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है, उनके मुख के ऊपर से दिखाई पड़ रहा है। जब कृष्ण विचार है, आखिर ऐसा है कि, और अगर ऐसा है तो मुझे भी वो प्रेम प्राप्त करना है, मुझे भी उसका आनंद लेना है। तब भगवान कृष्ण निर्णय करते हैं, और उस निर्णय के लिए उनको एक बार आश्चर्य क्या होता है, उन्हीं का प्रतिबिंब उनके गोलोक वृंदावन धाम में एक स्तंभ में दिखाई पड़ता है, और अपना ही प्रतिबिंब देखकर इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, इतने सुंदर व्यक्ति को तो आज तक कभी देखा नहीं, और अपने ही प्रतिबिंब को देखकर आश्चर्य अति आश्चर्य करते हुए बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब पुनः चेतन होते हैं, तब उन्हीं को ढूंढते हैं, फिर बाद में महसूस होता है ये तो मेरा स्वयं का था। तब उनको लगता है कि मैं श्रीमती राधिका जी को देखता हूँ और आनंद की प्राप्ति करता, वो मुझे देखते और आनंद की प्राप्ति करते, हम दोनों के अंदर आनंद की प्राप्ति में अंतर हो रहा है, वो मेरे से आगे जा रहे हैं। तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की है श्रीमती राधिका जी के पास, आपके हृदय में उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है, जो अनुभव है, वो मुझे भी चाहिए। तब श्रीमती राधिका खूब बनती है, और कृष्ण उनके अनुगत में रहते हैं, सीखते हैं। तब श्रीमती राधिका समझाती है कि कृष्ण बनकर आप उनको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण विषय विग्रह है, राधिका आश्रय विग्रह है। ये आश्रय जनित लोगों को प्राप्त होने वाला रस है, ये विषय जनित लोगों को प्राप्त होने वाला रस नहीं है। आपको आश्रय तत्वों में आना पड़ेगा, विषय तत्वों से हटकर। तब भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका के अनुगत आश्रय तत्वों को स्वीकार करते हैं, और राधिका को एक व्यक्ति की संज्ञा भी दी जाती है भगवान कृष्ण के। तब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त की संज्ञा में प्रकट होता है। तो महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हो रहे हैं, उनके प्रकट होने के पीछे आंतरिक लक्षण, जो खुद उनको आनंद लेना है, जो अपने लिए और अपने बहुत थोड़े निकटवर्ती पार्षदों को आनंद कराने के लिए आ रहे हैं, वो भी उनका बहुत रहस्यमय एक हिडन गुप्त उनका कार्यक्रम है, उनका वो प्रयोजन है यहाँ आने का, जो बहुत कम लोगों को उसकी मालूम होता है। जब महाप्रभु अपने जीवन काल में जब लीला में प्रकट हुए थे, तब सब लोग महाप्रभु उस आंतरिक भाव को नहीं जानते थे। उस आंतरिक भाव में चैतन्य महाप्रभु विशेष करके श्रीमती राधिका को प्राप्त होने वाला आनंद, जिनका मुख देखकर, यानी कि जो कृष्ण का मुख देखकर जो मधुरता उत्पन्न होती है, तो स्वयं अपनी मधुरता को स्वयं कृष्ण नहीं आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए राधा रानी का भाव लेकर प्राप्त कर रहे हैं। कृष्ण के स्वरूप की माधुरिमा, राधा रानी के हृदय में उत्पन्न होने वाला प्रेम,
और उस प्रेम को उत्पन्न होने के बाद जो उसका आनंद अनुभव, इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उस रस को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। विशेष इन 3 कारणों के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। जो कृष्ण रूप में वो नहीं कर सकते। कृष्ण को भगवान कहते हैं, सर्व सर्वा कहते हैं, छह ऐश्वर्य में पूर्ण कहते हैं, लेकिन वो कृष्ण भी किसी जगह पर जाके रुक जाते हैं। एक जगह से, एक लिमिट से अधिक वो भी उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते। तो चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट जब होते हैं, तो प्रकट होने के ये आंतरिक कारण, राधा रानी के हृदय में प्रेम, भगवान कृष्ण की रूप माधुरी, क्योंकि कृष्ण की रूप माधुरी दिखकर ही तो हो रहा है ना सब। और रूप माधुरी को देखने के बाद हृदय में उत्पन्न हुआ जो प्रेम उत्पन्न हो गया, और अभी उसका आस्वादन कृष्ण रूप में असंभव है। कहते भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है, लेकिन ये कार्य भगवान के लिए भी असंभव है। इसलिए कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु का अवतार और ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया। भगवान कृष्ण लीला करने के लिए अपने अंतरंग शक्ति का एक रूप बनाते हैं, श्रीमती राधिका, और 2 रूप बनाकर लीला करते हैं। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पुनः उन 2 रूपों को मिला लेते हैं और एक बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और फिर लीला करते हैं। कृष्ण को लीला करने के लिए 2 रूप की आवश्यकता पड़ी। चैतन्य महाप्रभु की उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए उस चैतन्य रूप, एक ही रूप में उनका काम हो गया, क्योंकि एक ही में दोनों मिले हुए। बाहर से पूर्ण कृष्ण और भीतर से पूर्ण राधिका। बाहर से दिखने में अलग इसलिए दिखाई पड़ रहे क्योंकि रंग बदल गया है। जैसा संग वैसा रंग। कृष्ण के लीला में सिर्फ कृष्ण है, इसलिए अपना खुद का रंग है। चैतन्य लीला में हृदय में श्रीमती राधिका है, तो भीतर वाला प्रेम इतना उन्नत उज्जवल है, इतना प्रकाशमान है, इतना दिव्य अवस्था का है कि बाहर वाला कृष्ण का रंग है ना, हट गया, फीका पड़ गया, वो हट गया और अंदर वाला रंग खिल कर बाहर निकल आया। तो ऊपर से श्याम वर्ण है ना, वो फीका पड़ गया है, क्योंकि भीतर में से इतनी तीव्रता से गौर वर्ण प्रकट हुआ है श्रीमती राधिका का। क्योंकि आनंद की प्राप्ति हो रही है ना, तो सारा अंदर से वैसे प्रकाश लक्षण भी निकल के आ रहे बाहर। कोई व्यक्ति आनंद देता है तो देख के पता चलता है ना कि आनंद देते, भीतर में आनंद है, लेकिन उसकी बाह्य शरीर में भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। आनंद है, कहते किसी ने भजन किया तो तेज दिखता है ना, तेज प्रकट होता है। संत महापुरुष अपने दर्शन से भी जीवों को पवित्र करते हैं ना। दर्शन एक पवित्र कर तुम्हारा। महाप्रभु के भक्तों की तो महत्वता कितनी बताई। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एवे तो पुराण गुण गाय जीवा सुन। ब्रह्मांड को तार सके उतनी शक्ति चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में दिए। एक एक पार्षद एक एक लाख योजन क्षेत्र को पवित्र कर सके। महाप्रभु के भक्तों की इतनी महत्वता बताई। एक एक लाख योजन क्षेत्र को एक एक पार्षद पवित्र कर दे। महाभागवत वैष्णव के बड़े लक्षण, बड़ी कृपा है, बड़ी सामर्थ्यता होती है उनके अंदर। इसलिए स्वप्न में भी कहते हैं वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करते। वैसे वैष्णव जब भजन करते हैं ना, तो उनके चेहरे पर तेज होने लगता है। जितना अधिक भजन होता है, व्यक्ति के अंदर उस भजन का प्रभाव भी उतना अधिक दिखता है।
सामने वाले लोगों के ऊपर भी वो प्रभाव में पड़ जाए। चैतन्य महाप्रभु भीतर में श्रीमती राधिका का भाव लेकर प्रकट हुए। भीतर का जो भाव है उतना फील कर बाहर आया है कि कृष्ण का अपना रूप निकल गया, हट गया, और गौर वर्ण पूर्ण रूप से खिल कर बाहर आया है। पूरा नख नख में, रोए रोए में गौर वर्ण प्रकाशमान हो रहा है। कहीं पर भी, रत्ती पर भी श्याम वर्ण का अंश नहीं बचा है। इसलिए उनको कृष्ण समझना कठिन हो रहा है, पूरे ही बदले गए। तो कृष्ण समझना इसलिए कठिन, इसलिए शास्त्र फिर इनके बारे में प्रमाण बताते हैं। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण सांगो पांगास्त पांचो। अरे घबरा, कंफ्यूज नहीं होना, कृष्ण ही है वो, हम कृष्ण रूप में आए हैं। शास्त्र प्रमाण दे रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर उनको कृष्ण नहीं मानेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। फिर तो वो तो साक्षात कृष्ण है, जब उनको कृष्ण ही नहीं मानोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा कि राधा रानी की महत्वता कितनी थी और कृष्ण उसको प्राप्त करने के लिए अधीर हुए, और वही चैतन्य महाप्रभु हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, भाई कंफ्यूज नहीं होना, वही कृष्ण है। भले बाहर से आपको समझ में ना आते हो, व्यवहारों से आपको समझ में ना आते हो, कभी रोते बिलखते चिल्लाते कूदते नाचते, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो कृष्ण है। लेकिन अलग अलग भावों में अपने आप को प्रकट करते हैं। महाप्रभु अपने भावावेश अवस्था में कभी भगवत भाव में प्रकट होते हैं, तो साक्षात अंदर से कृष्ण जैसा व्यवहार करते, कभी भक्त भाव में प्रकट होते हैं, तो स्वयं भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम करके भक्ति की याचना करते हैं। राधा भाव में प्रकट होते हैं, अपने भक्त पार्षदों तरंग पार्षदों को साथ, कभी मंजरी भाव में प्रकट होते थे। महाप्रभु अनेक अनेक भावों में प्रकट होकर भीतर से उसका आस्वादन करते रहते थे। बहुत निकटवर्ती भक्त वैष्णव लोग ही समझ पाते थे महाप्रभु उस लीला में किस भाव में रहते। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनने के लिए तैयार है, तो अकेले तो कृष्ण आएंगे नहीं। तो जितने भी पार्षद हैं, द्वापर के, त्रेता के, सतयुग के, इसमें सारे पार्षदों का समावेश है, सबको मौका मिल रहा है। क्यों? यहाँ महाप्रभु प्रेम बांटने वाले हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के। आंतरिक कारण हो गए, अब बाह्य कारण क्या करेंगे आगे? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस ब्रज की प्रेम महामधुरिमा को एक पुड़िया में डालकर वो किसी को दे देंगे। बाहर से दिखाई देती है पुड़िया, उसका कवर, भीतर में ब्रज माधुरिमा है, वो रस है। महामंत्र के अंदर, अपने ही नाम के अंदर अपने ही रस को छुपाकर संसार के जीवों को दान में दे दिया। नाम अपना रखा और उसी के अंदर भीतर में सारा रस प्रकट करा दिया। युगल उपासना, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब स्वयं कृष्ण, राम मतलब जो राधा रानी के साथ रमण विहार करने वाले राम, धनुष बाण वाले राम नहीं। एक मंत्र में दो उपास्य देव नहीं होते, एक मंत्र में हमेशा एक ही उपास्य देव होता है। इसलिए उसको मंत्र करते हैं तो वही देवता की प्रसन्नता होती है। एक मंत्र में दो होंगे तो किसको प्रसन्न कर रहे? राम मतलब राधा रानी के साथ जो विहार आते, लीला विहार करते हैं, रमण जिनको कहते हैं, उनको यहाँ पर राम, जो आनंद राधा रानी के संग में अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं, वो राम है। ना बलराम है, ना धनुष बाण वाले राम। और हरे स्वयं साक्षात श्रीमती राधिका, कृष्ण साक्षात कृष्ण अपने ही नाम युगल नाम के भीतर में हरे कृष्ण यानी कि राधा कृष्ण दोनों ही, दोनों एक बने चैतन्य महाप्रभु
अपने ही नाम के भीतर में ब्रज की सारी महिमा डालकर उसको पैकेट बना के संसार में जीवों को एक वितरण करने के, कहते हैं ना, कोई रस अगर किसी को देना है तो कोई पात्र बनाना पड़ेगा ना, उसमें डब्बे में या कोई बोतल में, शीशी में, पुड़िया में भर के दोगे। अपने ही नाम का माध्यम बनाया और उसमें रसों को प्रकट कराया। कहते किस रस को प्रकट कराया भाई? सबसे लास्ट उज्ज्वल रस तक को प्रकट कराया, नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ है, और नाम दान में दे दिया है। हर एक व्यक्ति को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो व्यक्ति ले जाएगा हृदय पटल के ऊपर, जितना घिसता जाएगा उसको बोल बोल के, जितना हृदय पटल पे घिसता जाएगा उतना हृदय उसमें से प्रेम निकलता जाएगा। अगर किसी भौतिक आकांक्षा से करता जाएगा तो वो प्रकट होगा। कोई सुख सुविधा भोगों के लिए, स्वर्ग आदि सुखों के लिए करेगा तो वो प्रकट होगा। मुक्ति के लिए करेगा तो वो प्रकट होगा। प्रतिष्ठा के लिए करेगा तो वो प्रकट होगा। वैकुंठ उपासना करेगा तो वो भी प्राप्त हो जाएगी। ब्रज उपासना करेगा तो वो भी प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी दास भाव वाले, सख्य भाव वाले, वात्सल्य भाव वाले भक्तों का संग करेगा और यही हरिनाम करेगा तो वो रस प्रकट होगा। किसी मधुर भाव वाले भक्तों का संग करके उसकी आकांक्षा रखते हुए अगर यही नाम करेगा तो वो भाव प्रकट होगा। महाप्रभु ने हरिनाम में सब कुछ दे दिया। तो महाप्रभु के जगत में प्रकट होने के जो सीधे कारण समझ में आ रहे हैं कि यहाँ आकर क्या किया है, तो क्या किया है? हरिनाम का नाम किया महाप्रभु ने, बिना किसी भेदभाव के किया है, और भक्त रूप में किया है, भगवान के रूप में नहीं किया। भक्त रूप में क्यों किया है? मैं भी ले रहा हूँ, आप भी लो, बहुत आनंद आता है, मैं कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ताकि दूसरे को प्रेरणा मिल जाए। सिर्फ उपदेश मात्र नहीं दिया, आदेश नहीं दिया, ये करना चाहिए, यह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, तुम भी करो, मिलकर करते हैं, चल भाई मैं भी नाता तुम भी ना, मिलकर आनंद करते हैं, चल भाई, और भक्तों को साथ लेकर नगर कीर्तन करते हैं। कहने में महामंत्र, लेकिन समस्त ब्रज के भाव उसके भीतर में प्रकट। इसलिए नाम को साधारण नहीं समझना। नाम सबसे बड़ी उपासना है कलयुग की। चैतन्य चैतामृत में एक जगह पर लिखा है, भगवत नाम को कोटि अश्वमेध के साथ अगर कोई व्यक्ति मानता है तो भी कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो नरक का भी हो जाएगा। कहते हैं भगवत नाम का बराबरी, भगवत नाम का मूल्य उसने कोटि अश्वमेध के बराबर कर दिया। कैसा मूल्य रख दिया? कहते हैं हाँ? भगवत नाम की इतनी वैल्यू की नहीं उसने, कोटि अश्वमेध जितनी बस। कहते हैं वो तो ठीक तरीके से नाम नहीं समझा, वो तो नरक जाएगा, वो तो गलत करना है। इतनी महिमा नाम, नाम की अपार महिमा महाप्रभु ने प्रकट कराया। तो महाप्रभु के संसार में प्रकट होने के बाह्य कारण और आंतरिक कारण है, और उन सब कारण लेकर चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट होने वाले हैं। योजना बन चुकी है महाप्रभु के प्रकट होने की। किन किन प्रयोजनों से, किन किन उद्देश्यों से प्रकट होने वाले, सब कुछ तैयार है। और वो भी विशेष करके कुछ उन लोगों को दिया जा रहा है, उन लोगों के बीच में प्रकट हुआ जा रहा है जो सारे के सारे अपराधी है, दोषों से भरे हुए हैं। उन सबको तो जेल होनी चाहिए, कारावास होना चाहिए। ऐसे लोगों को के बीच में महाप्रभु प्रकट होकर वो चीज देने वाले हैं जो उन्होंने अपने अपने समय में, द्वापर में, अपने समय में खोलकर ब्रजवासियों को भी नहीं दी थी। मथुरा मंडल के वासी या द्वारिका मंडल के वासी तो बहुत दूर रहे, खुलकर ब्रजवासी लोगों को भी प्रदान नहीं किया था। वो चीज महाप्रभु कलयुग में अतिहीन, पापी, चरित्रहीन, व्यभिचारी, दुराचारी, कपटी आदि जो भी गिनो सब हमें, ऐसे लोगों को महाप्रभु ये कृपा दान करते। इसलिए कहते धन्य कलयुग के चिंतन का अवतार। ये कलयुग धन्य है जिसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का अवतार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को, नित्यानंद प्रभु के अवतार को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इस जगत में जो प्रेम भक्ति देख पा रहे हैं, राधा कृष्ण की जो उपासना देख पा रहे हैं, ये महाप्रभु की कृपा से।
महाप्रभु नहीं थे तो उसके पहले संपूर्ण पृथ्वी पर यहाँ राधा कृष्ण की वो मधुर उपासना थी नहीं। उन्होंने ही आकर प्रकट कराई है। ये हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जो आज ब्रज मंडल पे जाते राधे राधे करते, जो आनंद की प्राप्ति करते ना, सबके कारण चैतन्य महाप्रभु। वो नहीं थे तो ना उनके पास से छठ गोस्वामी होते, और ना गए वो गए होते तो ना ब्रज प्रकट होना था। भगवान का अपना, अगर भगवान की अपनी लीलाओं को भगवान प्रकट कराते, मनुष्य मात्र में क्षमता नहीं है कि वो भगवान की लीलाओं को प्रकट करे, उजागर करे, वो तो भगवान करते। तो चैतन्य महाप्रभु का इस कलयुग में बहुत बड़ा अवदान है, जो आज तक किसी अवतार ने नहीं किया, उससे भी ज्यादा बड़ा दान है महाप्रभु का। योग्यता का विचार करके तो अनेक अवतारों ने दान दिया होगा और कृपा करी होगी, लेकिन योग्यता का विचार किए बगैर कितनी उदारता की आवश्यकता पड़ेगी कि योग्यता का कोई भी विचार नहीं करना है। जो व्यक्ति नरक जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बैठा है, ऐसे व्यक्तियों को भी दान देना है व्यक्ति का। कोई अवतार ने ऐसा नहीं किया आज तक जीवन में। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला सभी लीलाओं से अधिक रस में है, भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी अधिक रस में। कृष्ण अगर अपने आप को इतने पूर्ण मानते होते तो खुद अधीर होकर चैतन्य महाप्रभु ना बनते। रस कृष्ण का है लेकिन वो पी नहीं पा रहे, उनको उनके भक्त श्रीमती राधिका आदि ग्रहण करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मेरा रस मेरे हाथ में नहीं आ रहा, मेरे को आनंद नहीं दे पा रहा है, क्या करने का इसका। तब वो भक्त भाव ग्रहण करते हैं। तो ये जो गौर कथा है, गौरांगिरा मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला हृदय निर्मल विनोता है। ये महाप्रभु की जो मधुर लीला है, जब व्यक्ति के कान के भीतर में प्रवेश करती है, व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये गौरांग कथा सुनने के लिए शिव जी आदि ब्रह्मा आदि महाप्रभु की लीला में प्रकट होते बड़े अधीर होकर। महाप्रभु की लीला में प्रकट होने से पूर्व, महाप्रभु जब प्रकट हुए उसके पूर्व महाप्रभु के अनेक पार्षद प्रकट होते, गुरु प्रकट होते, माता पिता प्रकट होते, जो भक्ति की शिक्षा देने वाले स्वयं कारणोदक ऐसे महाविष्णु आचार्य की भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनको अद्वैत आचार्य कहते हैं, क्योंकि वो भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। सब प्रकट हो रहे, भूमिका तैयार कर रहे, क्योंकि अभी जो महाप्रभु देने वाले जो प्रेम दान, उसके लिए भक्ति का भूमिका इतना मजबूत चाहिए, हृदय ऐसा चाहिए जो प्रेम दान को संभाल पाए। दूसरे दूसरे आचार्य आए, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, इन सभी लोगों ने भी मेहनत की संसार में, और ये सब भूमि तैयार करते 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 सारी भूमि तैयार करके किनके लिए रखी हुई है? चैतन्य महाप्रभु के लिए रखी हुई। किसी ने प्रेमदान दे दिया है, चैतन्य महाप्रभु के लिए सब भूमि तैयार करके रखी है। अब महाप्रभु आएंगे और उसी वैष्णव परंपराओं के अंतर्गत उनमें से एक मातृ संप्रदाय के अंतर्गत महाप्रभु प्रेम दान प्रकट कराएंगे, जो बाकी और कहीं प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। हम बड़े भाग्यशाली है कि कलयुग में ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान का प्राकट्य एक बार होता है, चैतन्य महाप्रभु का। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चित्रयुग यानी कि 1000 कलयुग आते हैं, चारों युग 1000 बार आते हैं, 4000 युग है ना, 1000 चित्रयुग मतलब 4000 युग हुए। ऐसा 3 है ब्रह्मा जी का, 4000 चित्रयुग, 4000 युग वापिस जाएंगे मतलब 1000 युग,
ऐसी ब्रह्मा जी की रात्रि है, 8,000 युग जाएंगे तब पूरा एक दिन बनेगा 24 घंटा। दिन के 1,000 चंद्र है, रात्रि के 1,000 चंद्र है। 8,000 युग बीतने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रकट होते हैं। ये जो ब्रज का प्रेम इतना आसान नहीं है। भगवान के समक्ष समकक्ष प्रकट होने वाले पार्षद को भी नहीं इतना आसानी से प्राप्त हुआ है। भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका के साथ जब मिलते ना, इतनी करुणता उनके हृदय में उत्पन्न होती है कि किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, उसकी अवस्था को देखते हैं, उसे रहा नहीं जाता। हर व्यक्ति को गले लगाकर उनको दान देने की उनके अंदर वृत्ति बन जाती है। सहन नहीं होता उनसे, किसी का दुख सहन नहीं होता उनसे। प्रत्येक व्यक्ति को उनको बस एक ही इच्छा होती है, उसको कैसे भक्ति का दान दिया जाए, उसको हरि नाम का दान दिया जाए। इतनी करुणा कोई अवतार में प्रकट नहीं होती। ये दुर्लभ अवतार है महाप्रभु का प्राकट्य होना। नजदीक में महाप्रभु करीब 540 वर्ष के करीब करीब प्रकट हुए। उसी नजदीक के अंतराल में हम सब लोग जन्मे, जो उनकी कथाओं को श्रवण कर पा रहे हैं। आचार्य लोगों ने उनकी इतनी सारी लीलाओं का वर्णन किया, उनके गुणों का जो वर्णन किया उसको सुन पा रहे हैं। लोग उत्पन्न हो रहा है कि ब्रज में कृष्ण की लीला बड़ी मधुर थी, जीवन में प्राप्त करना है तो यही करना है, ऐसा लोग उत्पन्न होता है सुनने के बाद। अनन्य निष्ठा जागती है उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। मरते मर जाए लेकिन वैकुंठ जाना पसंद नहीं करेगा, चाहेगा तो यही चीज चाहेगा कि ब्रज वृंदावन धाम में श्रीमती राधिका जी ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव प्रकट किया है, वो प्रयोजन की एक याचना के रूप में चाहेगा और कुछ नहीं चाहेगा। यही तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हम जिस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं ना, ब्रह्मवाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में महाप्रभु के बाद जो आचार्य लोग थे उन्होंने इसी भाव से भजन किया है। मंजरी भाव उपासना पद्धति से भजन किया है। प्रभुपाद जी से लेके छठ गोस्वामी तक सभी ने मंजरी भाव उपासना पद्धति का पालन किया है। ये देन है। कभी कभी क्या होता है, भक्त संस्था में जुड़ भी जाते हैं लेकिन या ठीक तरीके से पढ़ते नहीं या सुनते नहीं, तो संस्था में जुड़ने के बावजूद भी कई बार संस्था की जो महत्वता, महाप्रभु की जो लीला है उनकी जो महत्वता, परंपरा में आचार्य की महत्वता, वो क्या देने आए थे और उन्होंने किस चीज का आनंद प्राप्त किया हृदय में, वो सब नहीं समझना। सुनता नहीं व्यक्ति, ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता, ना पढ़ाई करता है वैसा। कभी कभी ये सोचकर व्यक्ति को दूर रखा जाता है, ओ भारी विषय है, ओ इसको अभी नहीं पढ़ना है। बात सही है, धीरे धीरे पढ़ने से चीजें समझ में आती है, धीरे धीरे उत्तर उत्तर सुनने से ही चीजें समझ में आती है। लेकिन इतना लोभ नहीं होता व्यक्ति के अंदर प्राप्त करने का। नियम से माला कर रहा होता है, चार नियम का पालन कर रहा होता है, जी रहा होता है, अपने कामकाज कर रहा होता है। महाप्रभु की लीला और महाप्रभु की शिक्षा, महाप्रभु के पार्षदों का योगदान संस्था में दीक्षित होने के बावजूद भी देखने में आएगा बहुत कम लोग हैं, कम लोग परिचित होते हैं सब चीजों से। क्योंकि सहज में सुनने में आता नहीं है, क्योंकि बाहर में जब भी प्रचार किया जाता है तो कृष्ण तत्व को समझाया जाता है, भगवान की भगवत्ता को, भगवान से जुड़ने के विषय में समझाया जाता है, जीवों के दोषों के बारे में समझाया जाता है। हम आत्मा होने के नाते प्रभु भजन करना हमारा कर्तव्य, यही जनरल शिक्षा होती है। तो कृपा करके महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तों ने हम सब लोगों को ये जो इतना उन्नत उज्जवल प्रेम जो दान दिया है, जो हमारे परंपरा में आचार्य लोग ने इसका अनुभव भी करते थे, लेकिन ये कहते व्यक्ति की समझ में नहीं योग्यता है तो सबको नहीं बताते थे, भीतर भीतर में आनंद करते थे, हरि नाम करते थे तो हरि नाम उसी भाव से करते थे, भीतर में आनंद का अनुभव करते थे, लेकिन सहज सबके बीच में वर्णन नहीं करते थे। व्यक्ति में दोस्त कम हो, हरि नाम में निष्ठा जागे, गुरु में निष्ठा जागे, कुछ वर्ष व्यतीत हो जाए
भगवान की लीलाओं को समझता हो जाए, भगवान के अलग अलग लीलाओं के भावों को समझता हो जाए, फिर वैष्णव लोग समझाते थे। आम चर्चा में नहीं आता था, इसलिए लोगों की जानकारी नहीं आता था। महाप्रभु की कृपा से, हम गुरुजनों के आशीर्वाद से ये जो भी कुछ चर्चा कर, उन्हीं के द्वारा जो सिखाया समझाया होता है उसी को ही बस दोहराते हैं। यही रीति है भक्ति मार्ग। तो कल हम चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में प्रकट होने से पूर्व कलयुग की अवस्था और भीषण कलयुग की अवस्था आप सुनो तो आपको लगे कि यहाँ प्रभु प्रकट होगी, यहाँ एक जगह प्रकट होने वाली। ऐसी भीषण अवस्था कलयुग की, उसमें भक्तों की आर्तनाद से भगवान का प्राकट्य, भगवान की लीलाएं। फिर आगे आगे चैतन्य भागवत के प्रसंगों को कम यहाँ श्रवण करेंगे, हम चैतन्य चरितामृत के प्रसंगों को ज्यादा सुनेंगे, जिसमें बाल लीला का वर्णन थोड़ा संक्षिप्त में है, लेकिन महाप्रभु के अंतर लीलाओं का वर्णन, विशेष करके संन्यास के बाद का वर्णन अधिक है, जो फिलोसॉफिकली है। चैतन्य भागवत एक कथा है जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन एक सहज रूप में किया वृंदावन दास ठाकुर ने, उसमें भी थोड़ा महत्व समझा उन्होंने फिलोसॉफी में। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे परंपरा के आचार्य, उन्होंने फिलोसॉफिकली गौर तत्ववादी सभी नित्यानंद तत्व सभी समझाया। लेकिन इतना समय नहीं हमारे पास कि हम एक एक तत्व नित्यानंद जी के बारे में, अद्वैताचार्य के बारे में, हर एक बारे में अलग अलग करें। हम यहाँ पर सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के विषय को विशेष करके सुनेंगे, बाकी तत्वों को इतना गहराई में नहीं सुनेंगे क्योंकि समय का अभाव है। गौर कथा में विशेष करके इन्हीं का प्रसंग। सभी का धन्यवाद। जगत श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, श्री गौर निताय पंच तत्व के, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान के, हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम मास की। कभी भगवान की आरती करेंगे, करेंगे ना?